that Karna constituency in Kupwara district has immense tourism potential. The region is known for its breathtaking landscapes, rich cultural heritage, and strategic location near the line of control. Part B. Yes, sir. It is a fact that Tindwal, Karanu. नहीं सुनना चाहते हैं? आप कर लीजिए। कुछ नहीं, अगर पूछना है सवाल। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर। पार्ट इन द डिस्कशन, ये नहीं पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए वगैरह, हम तसव्वुर की दुनिया में रहते नहीं है। आपका सवाल रह जाएगा फिर जब ठीक है सर, पढ़े सर, पढ़े सर, चलिए कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई अभी तो सवाल पूछ ही रहे हैं, जवाब अभी आना है, अभी इनको पूछने दो ना जो मेन क्वेश्चनर है। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर। मैं शुरुआत सर शिकवे से भी करूंगा कि क्योंकि हमें पहली बार मौका मिला सर इस हाउस में आने का, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा सर कि ऑनरेबल एलजी साहब का खुतबा हुआ, उस टाइम हमें मौका नहीं दिया गया बोलने का, क्योंकि सर हम भी चुन के आए हैं और विद विरूट में जाते। सवाल पूछा सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, और सर मैं उस कंस्टिट्यूंसी को बिलोंग करता हूँ, उस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ सर, यानी जो गुनागुन मुश्किलात से दो चार है, जिसका आपने हालिया दिनों में सुना भी होगा सर कि 10 दिन के बाद रोड खोली गई, 10 दिन के बाद पावर रिस्टोर किया गया। नहीं सर, तकरीर नहीं है सर, मैं कहता हूँ कि कंस्टिट्यूंसी की क्वेश्चन नंबर में आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा आपको। तो सर उसी अब आप नहीं दे रहे बोलने का मौका सर, मैं सवाल यही करूंगा। सबसे पहले मैं ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि करनाल में जो है इमेंस यानी कि टूरिज्म पोटेंशियल है सर, ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप है सर, इसमें रिच कल्चरल हेरिटेज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एलओसी पर। अगर आप बॉर्डर टूरिज्म की बात हो रही है सर इसमें, तो मैं चाहूंगा सर कि करनाल को जो बॉर्डर के साथ तीन तरफ से बॉर्डर, तीन अतराफ से बॉर्डर में कवर करके रखा है, चौथी तरफ जो हमारे लिए हमेशा मुसीबत बनी सर वो साधना है। तो इसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि हाँ हम कुछ फ्यूचर में ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इन इलाकों को जिनमें यानी कि कुदरत ने खूबसूरती से मालामाल करके रखा है, जिसमें सर मैं जिक्र करना चाहूँगा उन इलाकों का सर जिसमें करानू एक जगह है सर, हमारे पास बड़वान बन्ना सर एक जगह है सर, इसी तरह हमारे साथ सर पास सर बटना है सर, टिठवाल है सर, लेकिन बदकिस्मती से करना एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब जब बात आती है करना टिंगदार, जबकि टिंगदार एक गांव है, हेड क्वार्टर है हमारा, लेकिन करनाल के साथ इन सबको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और इसको बांट दिया जाता है। सबसे पहले मैं तो ये चाहूंगा सर जब भी जवाब आए तो करनाल लेकर जाना चाहिए, ये एरिया को उसमें यानी इंक्लूड, हाँ ये इस एरिया में हम कर रहे हैं सर। इसी तरह सर हमारे पास फॉरवर्ड सिकोरा है जो 0 लाइन पर है सर, अगर हम उससे एक्सप्लोर करें सर, साल जगह का नाम बताऊंगा तब सर एक्सप्लोर सर, जब जगह के नाम आ जाएंगे ना सर तो उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो सर वो सब बनाएगा। तो इसी तरह सर नंबर मेरा एक एरिया है सर जहाँ पे यानी कि मैं कहता हूँ अगर टूरिज्म एक्सप्लोर किया जाए तो मैं कहता हूँ कि जबरदस्त वहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो होगा। मेरी इसी ज़मीन में सर एक ऑनरेबल साहब से जो टूरिज्म को देख रही, मेरी एक डिमांड है सर कि जिस तरह बंगस दंगाड़ी टू बंगस है जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहता हूँ कि अगर दंगाड़ी टू जल्ला वाया सारना टाप सर अगर एक केबल कार का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया जाए तो इससे 2 फायदे होंगे सर, एक तो टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है सर मेरे एरिया में, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सर उसका भी मौका है सर। अनएम्प्लॉयमेंट में जब बात करूँ सर, आप यकीन पोस्ट ग्रेजुएट मेरे पीएचडी स्कॉलर सर जब भी वहां पे टीए की भर्ती होती है, टीए की नहीं सर कोटर कंपनी की सर, और उसमें 35 के उठा के साथ रेट के साथ आप समझाने के बावजूद नहीं समझते, यू आर मेकिंग ए स्पीच नहीं करनी है ना। क्वेश्चन नंबर में आपको कोई स्पेसिफिक सवाल देखिए नहीं मेरी बात, अभी तक आपने कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा, आपने कुछ सुझाव दिया ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तो नोट मिनिस्टर साहब ने कर दिया, लेकिन अगर सवाल कोई है तो पूछ लीजिए 1 मिनट में। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या करना में इन फ्यूचर क्या कोई ऐसा प्रपोजल है कि वहाँ के इन एरिया को एक्सप्लोर किया जाए ताकि हमारे उस नौजवान को यानी कि मौका मिले रोजगार का सर। स्पीकर साहब, जैसे कि
जवाब ओरिजिनली अगर मैं पढ़ लेता तो शायद ऑनरेबल मेंबर साहब सुन लेते। हमने माना हुआ है कि टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। हाल ही में कुछ वहाँ पे फेस्टिवल, बॉर्डर फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल जो है वो वहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे इस मकसद से कि करना के बारे में, करना की खूबसूरती के बारे में जम्मू कश्मीर के बाहर जो है लोगों को पता चले। और उसके बरक्स वहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का थोड़ा सा बढ़ावा जो है देखना शुरू किया है। इसके लिए वहाँ पे लोकल लोगों को टूरिज्म से फायदा मिले, हमने कोशिश की कि पेइंग गेस्ट और ये होम स्टे ये रजिस्टर हों। फिलहाल करना में हमारे 6 रजिस्टर हुए हैं और टीटवाल में सिर्फ 5, वहाँ पे 11 होम स्टेज जहाँ रजिस्टर हुए हैं। अब ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि टूरिस्ट को लाने का कोई फायदा नहीं अगर उनको ठहराने की जगह नहीं है। और बड़े बड़े होटल उन खूबसूरत इलाकों में हम बनाना नहीं चाहते। बड़े होटल बनेंगे भी तो लोकल लोगों को उसका फायदा नहीं होगा। मेरी ऑनरेबल एमएलए साहब से मोहतबाना गुजारिश होगी कि होम स्टेज को और ज्यादा वहाँ पे फोकस हम दें, इसमें ये हमारी मदद करें, लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। हम उनको रजिस्टर करना चाहते हैं ताकि जैसे टूरिज्म वहाँ बढ़े लोकल लोगों को फायदा हो। थैंक यू। यस गोयल साहब, इसी के बारे में, करना के बारे में। हाँ, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है इसमें। नहीं, क्वेश्चन है तो वो सेम नेचर क्वेश्चन। नेचर अलग बात है। सवाल ये है कि अगर आपको सप्लीमेंट्री पूछना है तो करना के बारे में पूछें। अरे आपका सवाल कोई और होगा। क्या है सर, ऑनरेबल मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने क्वेश्चन दे दिया था, इसका जवाब इन्होंने दे दिया है और मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मैंने पिछली बार भी गुजारिश की थी कि इन इलाकों में करना हो, गुरेज हो, सर कुछ लोगों को ट्रेन करें, बच्चों को। हम तो गवर्नमेंट नौकरी सबको दे नहीं सकते। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम हाउस कीपिंग में इसका मैनेजर, ट्रैकिंग के लिए कुछ लड़कों को ट्रैकिंग गाइड्स या गाइड ट्रेनिंग करके, फिर शेफ ट्रेनिंग करके इनको तक कम से कम हम खपत कर सके वहाँ। क्योंकि जितने भी लोग इन इलाकों में जाते हैं वो बाहर से आते हैं। शेफ भी बाहर से आता है, क्या कहते हैं उसको, नेपाली हो या बाहर से, हाउस कीपिंग के लिए भी बाहर से मैनेजर। क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि इन इलाकों के लोगों को, बच्चों को ट्रेन करके इन इलाकों में खपत की जाए ताकि हम बेरोजगारी को थोड़ा सा कम कर सके? इनको जवाब सुनिए। सर ये करना के क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री है या ऑनरेबल एमएलए साहब का AQ है जो इन्होंने पूछा? क्योंकि अगर AQ है तो फिर मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। एक तो नहीं, इसमें सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री। सर, ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। टूरिज्म का बढ़ावा जो हम देख रहे हैं उसका फायदा उन इलाकों में तभी होगा जब वहाँ के लोकल जो है लड़के लड़कियां जो हैं वो उससे रोजगार हासिल कर सके। और ये सही है, जो नए इलाके टूरिज्म से अब जुड़ रहे हैं, चाहे वो गुरेज हो, करना हो, केरन हो, मत्सिल हो, इन इलाकों में हमने टूरिस्ट को अब जाना जो है देखना शुरू किया है। लेकिन इनका कहना सही है कि वहाँ पे जो मुलाजमत, वहाँ पे जो रोजगार लग रहा है वो लोकल लोग बहुत कम लग रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे बेशक नौजवान वहाँ पे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। फिर जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीनगर है, हमारे ITI हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत उनको तमाम वो ट्रेनिंग की जाए ताकि वो उन इलाकों में काम कर सके। और इसी सिलसिले में जो कल बजट के दौरान ऐलान हुआ था कि हम एक्सप्लोर करने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल यूनिवर्सिटी, उसका मकसद ही ये है कि जो स्किल्स हमें चाहिए खासकर टूरिज्म के लिए, उन स्किल्स को बच्चों को वहाँ पर फराहम करें ताकि बच्चे के इलाके में काम कर सकें। जो है करना, पेरेंट, बुढ़ी नमल, ये एक ही रीजन है, एक रीजन है ये। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से आपने कल भी अपनी स्पीच में कहा है कि इन इलाकों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ जब तक न डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन इलाकों में अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इन इलाकों को टूरिज्म के हवाले से बढ़ावा नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि इन इलाकों के लिए जब तक आप एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ बनाएंगे ताकि टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ जाके ऑन स्पॉट जाके वहाँ काम करे और ये देखे
किन लोगों को सामने लाएंगे, किन इलाकों के लिए डेवलपमेंट करेंगे। और मैं केरन के हवाले से एक बात करना चाहूँगा सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी जानते हैं, 1 लाख से ऊपर तजावुज कर गए हैं टूरिस्ट वहाँ केरन के इलाके में गए पिछले 2-3 साल के में, लेकिन खुले आसमान के नीचे उनको रात को रहना पड़ा। कहीं पे कोई हट नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ होम स्टे से ही मसला हल हो सकता है तो नहीं है। इतने घर नहीं है वहाँ पे जो होम स्टे के लिए तैयार है। जब तक नहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे काम करे, एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इलाकों के लिए बनाइए, ताकि उन इलाकों का जो मसला है, जो आप चाहते भी हैं, आपके हम बहुत खुश हैं कि आपने कल अपनी बजट तकरीर में भी केरन करना का हवाला दिया है, लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस बारे में आपको जानना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये सजेशन आपकी तरफ से एक सजेशन आ गया। नहीं क्या अगर करना के बारे में ना पहलगाम इस वक्त नहीं आएगा। जरा फरमाइए आप, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अरे आएगा बस आएगा, आप तशरीफ से आ रहे हैं, अब आ रहा है, आप वक्त ज़ाया मत करिए, वक्त आ रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपकी वसादत से जनाब उमर साहब ने जो अपने जवाब में कहा कि होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग में है, बैकबोन ऑफ कश्मीरी टूरिज्म। सर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बिल्डिंग भी वहाँ पे है। अगर वहाँ पे है तो बी हाईली यूटिलाइज्ड। साहब पूछे सवाल। यस सर। सर AQ नंबर 785। Minister in charge of rural development. Sir, AQ number 785, Part A. The families having no land of its own are being provided 5 malras of land for construction of residential houses under PMAY. The land is provided subject to the verification by the Revenue Department. Part B, sir. District-wise details of landless, houseless families identified for allotment of 5 malra of land are given at Annexure A. As regard Kulgam district, the beneficiary-wise list is given as at Annexure B. Part C, sir, the extent families of the landless background are likely to be considered for allotment of land, subject to eligibility and guidelines of schemes being issued from time to time. Part D, sir, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 is under implementation in Jammu and Kashmir, UP, and the compensation is determined as per the provisions contained in Section 27 and subsection 2 of Section 30 of SIDE Act. बस ठीक है, कंप्रेहेंसिव जवाब है। सर मैं आप पूछिए। या सबसे पहले ये जो 5 मरले ज़मीन देने का सवाल है, मैंने पूछा था जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके बारे में क्या पॉलिसी है, और आपने जवाब दिया है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट, शराइत के साथ आपने कहा, और ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि एलिजिबिलिटी का। मैं तो यही जानना चाहता था कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, और आपने फिर सब्जेक्ट इस पर थोड़ा कहाँ मैं जाऊँगा पूछने के लिए, इसकी थोड़ी सी तशरीह होनी चाहिए हाउस के सामने। सर, जहाँ तक PMAY का ताल्लुक है सर, ये 2016-17 में स्कीम आई थी। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया था 3,36,498 हाउस होल्ड्स का, और 2 कैटेगरीज में डाला गया इसको। सैक का मतलब है सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके तहत 1,35,830 हाउसेज, और आवास पोर्टल के जरिए 2,06,048 हाउसेज। बोथ सेक्स एंड आवास प्लस कैटेगरीज आर फुली सैचुरेट। आज की डेट तक अभी तक जो है 3,29,896 हाउस होल्ड जो है सैंक्शन, और out of which 296,157 houses, that means total 88% have already been completed as on date. Pending houses जो है various stage पे है। जहाँ तक आपके इस सप्लीमेंट का ताल्लुक है सर, बेसिकली सर PMAY जो है एक
फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हर एरिया में सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद जो लोग जिनके पास जमीन नहीं हुआ होती है इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी जाती है वेरिफिकेशन के लिए। और जब वहाँ वेरिफिकेशन होती है बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि एक पर्ग के मतलब एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं और वो वहीं रहते हैं जहाँ उनके वालिद साहब रहते हैं। उनको सर्वे में दिखाया जाता है कि उनकी लैंडलेस, डिपार्टमेंट ऑफ आर ये करता है रूरल डेवलपमेंट। जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनकी अपनी लैंड होती है, वालिद की लैंड होती है, 1 कनाल आधा कनाल, तो 3 मरले उस एंटाइटलमेंट नहीं होती है। जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो रिजेक्ट होते हैं। मोस्टली बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस हुए जिसमें 29 केसेस जो है उसको रिजेक्ट इसी आधार पे किया गया। सर मैंने तो अभी शुरू ही किया, कुछ कहने दीजिए, बड़ी मुद्दत के बाद सवाल पूछने का मौका मिला। सर मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा, मसलन एक बाप, उसके 3 बेटे, जवान बेटे, लैंडलेस, और फिर वो अलहदा हो जाते हैं, उनकी शादी भी होती है। मैंने ये कहा था एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो उनके बच्चे हैं जो अलहदा हो जाए बाप से, क्या वो भी एलिजिबल है? ये मैंने पूछा था। आप देख लीजिए, बाद में कल बताइए, ग्रांट्स भी हैं, लेकिन जरूर इस बात पर सोचना चाहिए कि उन एक्सटेंडेड फैमिलीज का क्या। यस फैमिलीज के बारे में मैंने सर ये सवाल दूसरा, अभी मैं दूसरे सवाल इसी के साथ, बाद में मुझे स्पीकर साहब, मैंने ये सवाल पूछा है कि यहाँ जहाँ तक 2013 का एक्ट है, मनमोहन सिंह साहब के वक्त में शायद हुआ है, वो अब भी लागू है यहाँ। और जो फेयर कंपनसेशन, अगर हम ज़मीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरू हमारा, वहाँ ग्रोमोर फूड के तहत किसानों को 2000 कनाल जमीन वो उनको मिली, लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमोर फूड के तहत उनको मिल्कियत की इख्तियारात मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पर गौर कर लें, और आज नहीं तो फिर कभी हमें बताइएगा कि आखिर सरकार की, मौजूदा सरकार की पॉलिसी क्या है। और इसके अलावा कई जगहों पर, मसलन हमारा रिंग रोड बन रहा है यहाँ बड़गाम की तरफ वगैरह, वहीं पर एक टाउनशिप भी बन रहा है, और टाउनशिप जहाँ भी आप बनाएंगे वहाँ दोनों तरफ 200 फुट के चौड़ा होना चाहिए, फिर 500 फुट जो है वो खाली रखा जाना चाहिए, जो किसान होगा वो उसको फरोख्त नहीं कर सकता है। मुझे ये बताइए, ये टाउनशिप्स बनाने का प्रोग्राम है क्या? कौन से लोग वहां बस जाएंगे? और जो कंपनसेशन का सवाल है, वो कंपनसेशन आज के वक्त में बहुत ही नाकाफी है, जैसा कि सरकार ने, डिपार्टमेंट ने या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उन्होंने ऐलान किया है। क्या आप इसका जायजा लेंगे? इसी तरीके से कठुआ में, जहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं कठुआ से ताल्लुक रखने वाले, वहाँ अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट हुई है कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, वो कठुआ में हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो जमीन है, इवैक्यूई प्रॉपर्टी लैंड, जो वहाँ गए थे दूसरे मुल्क में, उस पर उन्होंने कब्जा किया है। कब्जा करने का मतलब है उनको दी गई है, लेकिन वो कंपनसेशन मिलनी तो चाहिए ना, सरकार को मिले, या जो जिनके दायरे इख्तियार में था तब से किसानों के, उनको मिलना चाहिए, वो भी उससे महरूम है। और साथ ही साथ एक क्रिकेटर है श्रीलंका से,
नहीं अभी तो मैं बस सिर्फ इतना ही सर, इतना ही क्रिकेटर है श्रीलंका टू लॉन्ग स्पीच नाउ हक की गई है, उसको जमीन अलाट की गई है विदाउट पेइंग इवन ए पेनी, एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलाट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। नहीं इनके पास इसका जवाब आ नहीं सकता, ये नया सवाल है, बिल्कुल नया है बेसिकली सर ये सवाल। हाँ बताइए क्या बताना चाहते the main features of right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. Fair compensation का मकसद ये है सर, land owners receive at least 2 times the market value in urban areas and 4 times in market value in rural areas. इसका ये मकसद हुआ सर, जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है वो वहाँ डबल मिलता है और जो रूरल एरियाज है वहाँ 4 गुना मिलता है। सर्कल जो म्यूनिसिपैलिटी के सर्कल्स हैं वहाँ ऑलरेडी रेट बड़े हाई होते हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में रेट सर्कल में कम होते हैं, उसी की वजह से वहाँ डबल मिलता है म्यूनिसिपल एरियाज में और 4 टाइम्स वहाँ मिलता है रूरल एरियाज में। और दूसरा से एडिशनली 100% सोलिटियम पेड ओवर एंड अबव द कंपल्सरी इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन होते हैं वहाँ 100 टाइम्स ओवर एंड अबव देते हैं सर, जहाँ कंपल्सरी गवर्नमेंट को जब लैंड चाहिए थी। इसमें सर कंसेंट ऑफ इफेक्टेड पीपल, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा गया है, रिक्वायर्ड 80% कंसेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज। इसी तरह सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड 70% ऑफ कंसेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज। फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देयर इज नो कंसेंट। इसी तरह सर रिहैबिलिटेशन फॉर इफेक्टेड फैमिलीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिसेटलमेंट ऑफ displaced families with housing or land, but उस तरह की implementation इसकी नहीं हो रही है अभी तक। Social impact sir, assessment through panchayats before acquiring land, government conduct social impact assessment study, इसकी भी उस तरह से इसकी implementation नहीं हो रही है, उसका हम एतराफ करते हैं। The projects can be cancelled or modified, but not done in a large scale। Public projects कुछ कर सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट की वजह से अगर कहीं पर ऐतराज लोग कर सकते हैं, वहां प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, बट नॉट इन केसेस जहां पर लार्जली पब्लिक के लिए होता है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशनल हाईवेज हो और भी सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया देश के होते हैं, वहां पर हम लोग ऐतराज नहीं कर सकते। इसी तरह सर सेक्शन 27 हाउ द लैंड प्राइसेस एंड सेक्शन 28 डिसाइड्स जबकि when the government takes land for projects, the owner must get a fair price. Section 20 explains how to calculate this price. अभी एक्ट को एक्सप्लेन कर हाँ सर explain। एक्ट तो सबको everybody is expected to know सबको the नहीं law. पता है सभी। Everybody is expected to know the law. जैसे फरहान साहब आप पूछना चाहते थे, फरहान साहब एक मिनट ऑनरेबल स्पीकर सर, फरहान साहब आपके नंबर बोल रहे हैं, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके नंबर बोल रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो अभी एक लगा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, अगर इसमें सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर ने पूछा तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं तो हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए रखिए, लेकिन सर हमारे कितने सर मेरी श्रोवा एक गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हम्बल पंचायत मरमत का इलाका है। NH 244 का जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें वो पूरा का पूरा गांव, क्योंकि वो 50 साल पहले वो गांव वहां बना है, बसा है, वो सारा फॉरेस्ट लैंड पे है, तो बहुत सारे मकान गिर गए हैं और वो सारा का सारा गांव वहां उसकी वजह से खत्म हो जाना है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या उनको जो PMAY में उनको पूरे मकान उनको मिले और जो ये फ्री लैंड की बात है उनको 5 मरला जमीन उनको मिले। मैं मंत्री साहब से जानना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पूरे गांव को, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्लाइड में आ गया है, वो PMAY के हर घर को मकान वो मिले और फ्री लैंड जो 5 मरला दे रहे हैं उन सबको मिले। मैं आपसे एश्योरेंस चाहूंगा। स्पीकर सर, हालांकि ये जो कंपनसेशन का इशू है तो ये पर्टेन इस मिनिस्ट्री को नहीं करता है, लेकिन पार्ट डी में जैसे इन्होंने कहा कि जब हम कोई लैंड लेते हैं किसी पर्पस के लिए और कंपनसेशन में, तो मैंने एक CM साहब को लेटर भी लिखा था कि मेरी विधानसभा चनैनी क्षेत्र के अंदर
जब ये लैंड कंपनसेशन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलता था तो मेरा एरिया दीवार है, पता नहीं किस वजह से वो पूरा एरिया वहां पे सड़कें बनी लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे स्टेट के अंदर, सेम टेंडर हुआ, सेम प्रोजेक्ट था, सेम स्कीम थी, लेकिन चनैनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सड़कें बन गई, बाकी पूरी JNK के अंदर मिला। तो मैं अपील करना चाहूंगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी बात आगे बहुत ज्यादा सवाल हो गए। भाषण रखिए। As honorable member has asked the question, he gave a particular reference to Kathua, and I think honorable member is right. As far as matter of compensation is concerned, इन्होंने वैक्यूम प्रॉपर्टी, it's not a matter of a vacuum, किसी भी compensation की बात है। A court has even given a judgment. हमारे उधर से the matter is very serious. जो कठुआ का इन्होंने reference दिया, as far as industry is concerned and state land is concerned and as far as compensation is concerned, इसके लिए तो सर आप एक हाफ आवर डिस्कशन रखिए। उधर पोजीशन ये है ऑनरेबल स्पीकर साहब, उधर पोजीशन ये है, लोगों को तो निकाल दिया गया कि ऑन द प्रेटेक्स्ट इट्स अ स्टेट लैंड, बट द एक्चुअल पोजीशन इज सम अदर पीपल हैव बीन इनवाइटेड टू एक्वायर दैट लैंड एंड सेल दैट लैंड, बट दिस इज द पोजीशन। और जहां तक कंपनसेशन की बात है सर, पास डायरेक्शन जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, एडवर्स राइट पोजेशन की बात है, when it exists, तो लोगों का कंपनसेशन जो 50 साल 60 साल से उसकी काश्तकारी कर रहा है उसको कंपनसेशन क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, आप जुड़ा हुआ क्या है ये पूरा यूनिटी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बताइए आप जरा। वो देर से पहले उनको बोलने दीजिए। सर रिक्वेस्ट ये है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ही ज्यादा ये जो क्वेश्चन के मुताबिक उसमें रहती है, जंगलात के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं, उनको आज भी निकाला जा रहा है। ये जो 5 मरले की जगह है, क्या जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको दी जाएगी? एक नंबर 2 सर, आज भी मुझे अभी सुबह किसी ने फोन किया वहाँ इससे उधमपुर से, ये 2 आदमी हैं जो पिछले 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको आज वहाँ से निकाला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ये हमारे कम्युनिटी के लोगों में लिख के दूंगा कि उनको वहां से नहीं निकाला जाए। कहाँ 5 मरले की जगह दे रहे हैं सर, उनको निकाल रहे हैं, ये मेरा कंसर्न है। चूंकि सवाल तो तारिगामी साहब का था, उन्होंने बड़े वैलिड सप्लीमेंट्रीज इसमें उठाए। जहां तक कंपनसेशन की बात है वो तो पूरे हाउस का कंसर्न है, हर एक अगर बोलना चाहेंगे तो ये तो 2 दिन भी बोलेंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे। मगर सीरियस सप्लीमेंट है कि एक नॉन इंडियन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास जमीन अलाट की गई, ये तो सीरियस कंसर्न, और वो भी बगैर मुआवजे के। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस इशू को लेकर आप टाइम अलाउ कीजिए, डिस्कशन होना चाहिए, हाफ एन आवर डिस्कशन दे दीजिए, हाउस इस तरह के कंसर्न इसको दे दे। ये सबका आपका कुछ कहना है मिनिस्टर साहब, कुछ कहना है इनके बारे में जो सवाल आता है कुछ? देखिए सर, जहां तक एक्सटेंडेड फैमिलीज की बात करिए सर, ये एक क्लियर है, जिस शख्स के पास लैंड नहीं है और उसके पास कोई लैंड, जब ये उसकी सर्वे होता है, हाउस मिलना है, लैंड नहीं है, सरकार उसको लैंड देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह आती है कि जहां पर फैमिलीज के 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपने कंसर्न कर, चूंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है, हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है, ये क्या माजरा है, देख सकते हैं इसमें। चलिए बस, मेयर साहब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। इट इज टू मच नाउ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, दूसरे सवाल में इसमें नहीं। तकरीर नहीं, इसमें कोई तकरीर नहीं, इजाजत है, तकरीर करने की कोई इजाजत नहीं है। सुन लीजिए, नहीं खोल ले। सर मसला ये है कि लैंड को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेट लैंड की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। आप यकीन मानिए कि मलकियत जमीनों को लोगों से छीन लिया गया, और ये मामला आज से पहले हुआ।
हमारे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि हमारी उधर जमीनों पे पता नहीं किस किस को बसाया और ये कब से बसाया है, ये भी हाउस को जानना बड़ा जरूरी है। और आज सरकार बनी है, उन जो बाहर से लोग आए जिनको इन्होंने जमीनें बांटी है, वो लोग कौन है उनको भी सामने लाया जाना चाहिए। और जिनकी मलकियत जमीनों को उजाड़ा है, वहां पर मकान आज की डेट में जमींदार को नहीं बनाने दे रहे, मुआवजा तो दूर की बात है। सरकार ने आज से 5-7 साल से क्वेश्चन रखिए। नाम मिस्टर वहीदुर रहमान परा साहब, AQ 336 मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Sir, AQ number दूसरा मैंने बुलाया, दूसरा नंबर 336. Yes, sir. Details at Annexure A. Purpose to check unplanned urban expansion and meet housing needs of people of Jammu and Kashmir. Second, details of beneficiaries shall be determined after DPR formulation. आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। Sir, my question is basically about the settlement, ये satellite townships. Since abrogation, that idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir. तो लोगों में एक खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डोमिसाइल्स। उसके बाद ये जो टाउनशिप्स बन रही है, ये वेटलैंड्स पे बन रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच इज टेकिंग इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए, फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खासकर सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। एडवाइजर साहब ने भी बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। टुडे दे आर सेइंग देयर इज 1 लाख कनाल के लिए चिट्ठी निकली है सेक्रेटरीट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्वायर करने की लैंड। ऑल्दो द मेंशन हियर इज ओनली 1200 कनाल एंड देन 4000 कनाल्स इन श्रीनगर SJ कॉलोनी। ये जमीन किन लोगों के लिए है? नंबर 1, वो क्लियरली मैम बिल्कुल मेंशन नहीं है। सेकेंडली, दिस लैंड इज मोस्टली, जब आप रख आरक की बात करते हैं, इट्स अ वेटलैंड। वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल, क्लाइमेट क्राइसिस। आपने हार्श विंटर देखा, हार्श समर्स देख रहे हैं। वाटर टेबल हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, सैंड माइनिंग। 5-6 सालों में जो इन्हें तबाही करके रखी है, उसका नतीजा ये है कि द फ्यूचर इज वेरी डार्क एंड ग्रिम। इस तरीके में अगर टाउनशिप्स बनेंगी सर, the concern is one, is there a concern, have you addressed the environment concern, the demographic concern? और कल को अगर आपने बना दी बिल्डिंग्स और आपकी हुकूमत नहीं है, वहां पे कौन लोग रहेंगे? उसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ के बसिंदरों को ही मिलेंगे? कल को। शुक्रिया। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है वो डिटेल्स है एनेक्चर ए में। उसमें सारा लिखा है कि क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है कॉलोनीज में, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, उसके सारे डिटेल शायद उन्होंने पढ़े होंगे। अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो हमने कहा है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर डीपीआर फॉर्मुलेशन। जब डीपीआर फॉर्मुलेशन होगा उस वक्त जो है बेनिफिशरीज की जो डिटेल्स आपने मांगी हैं वो तभी अवेलेबल नहीं है। डीपीआर फॉर्मुलेशन के बाद जो है वो डिटेल्स आपको फराहम की जाएंगी। दूसरी बात जो है, जो वहाँ पे जब बनाते हैं ये डीपीआर जब बन जाता है, उसको सारी चीज़ें तो अंडर कंसिडरेशन रखी जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है जिनका आपने खदशा किया। ऐसे वहाँ इंजीनियर्स या जो बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं वो ऐसे आंखें बंद करके तो कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है, जिसकी नॉलेज है, वो बता दीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी साहब, बस हो गया, ठीक है, आ गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी, AQ number 1293. मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1293। जी सर। सर, AQ number 1293. Sanction strength of teaching faculty, CMOs, LMOs is 119. In position 55,
vacant 64, sanction strength of non-gazetted staff 415, in position 293, vacant 121. All vacant technical faculty posts stand referred to JKPSC for advertisement and selection of suitable candidates. The vacant posts are regularly being filled on the academic arrangement basis in order to meet the shortfall of faculty in each discipline in terms SO 364 of 2020 dated 27/11/2002. With regard to filling of the non-gazetted vacancies, the matter is under active consideration in the department. Honorable Sir, there is overall shortage of 62% staff. चाहे फैकल्टी हो या डॉक्टर हो या अलाइड जो स्टाफ है, और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क प्रेशर है। एक डॉक्टर को जो है 4 का काम करना पड़ता है और हमें पब्लिक का गुस्सा सहना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट डेली मेडिकल कॉलेज में होता है। और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, अगर तब तक जो है एक इंटर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं इनमें कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जैसे डोडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट अनाउंस दिया गया है, ऐसे रजौरी के लिए भी दिया जाए ताकि शॉर्टेज को ओवरकम किया जाए। साथ ही साथ वहाँ पे MRI की फैसिलिटी नहीं है, 1000 से 1200 पेशेंट डेली आता है। फिर आपने पोस्ट्स के बारे में पूछा, पोस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली। देखिए ना, मिर्जा साहिबा ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जो खाली पोजीशंस हैं उनको हमने रेफर किया है PSC और बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, एक बात। और जब तक वो वहां पर अपॉइंटमेंट होती है तब तक एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत ये एम्प्लॉय कर रहे हैं वहां पर लोगों को और काम चला रहे हैं। ये ठीक है, आपका सुझाव ठीक है, फास्ट ट्रैक करना चाहिए। जहां जहां ये वैकेंट पोजीशंस हैं इनको जल्दी फिलअप करना चाहिए। ये तो कंसर्न है, मेरे ख्याल में पूरे हाउस का कंसर्न है। हाँ बताइए बस। गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का सर, एक मिनट। आप 3 लोग खड़े हो, किनकी बात में सुनो, एक एक करके। जावेद साहब आपका सवाल आ गया, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा। आप तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए कि बोल रहे हैं, एक ऑनरेबल मेंबर बोल रहा है। प्लीज, ऑनरेबल मेंबर बोल रहा है एक, आप तशरीफ रखिए ना कि कहाँ सुनो, इधर सुनो या इधर सुनो। अच्छा प्लीज, शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखिए, जान साहब तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका। यही हालत जनाब गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने पहले भी असेंबली में बताया, 41 पोस्टें हैं मेडिकल अफसर की, सैंक्शन पोस्टें, जबकि 5 इन पोजीशन है सर, और 36 वैकेंट पोस्ट हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो गुलाबगढ़ तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो राजनीति का सवाल है। ये राजनीति तो अलग, आप अलग बात बताइए। इसके बाद कुछ सुना मैंने, नहीं सुना। मैं आपको भी टाइम दे दूंगा, इसको पूछने दीजिए, आपका सवाल भी आएगा। आप इसके बाद आएगा। In a peripheral area, and if so, the step is being taken to overcome the crisis. क्या पूछा सवाल आपने सुना ही नहीं। Whether it is fact that retirement age in medical education department 62 years and health and family welfare 60 years, despite both being the partners in public health care. Second, whether it is fact there is acute shortage of healthcare professionals in peripheral areas, and it is so, the steps being taken to overcome the crisis. जनरल सवाल है, आप बताइए। हाँ, फरमाइए आप। मुजफ्फर साहब, क्या सवाल है आपका? मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। इसके बाद फरमाइए। सर रजौरी में बोलने दीजिए, इनके बाद इनको बोलने दो। सर इसमें जस्ट दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी, हम मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे, उस पर पैसा भी खर्चा गया, बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन क्या वजूहात है कि वो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वहां से शिफ्ट नहीं हुआ। दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो रेफरेंस है टू दी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या कोई टाइम फिक्स है? अदरवाइज रेफर करके हम लोग क्या सालों इंतजार करेंगे डॉक्टर्स का? थाना मंडी में
हमारा आज भी पीएचसी है, एक बहुत बड़ा इलाका है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी कि एक बार उसको अपग्रेड किया गया था, वो सीएचसी बनाया गया, लेकिन वो आर्डर कैप्टन अबेयंस हो गया। उसके बाद क्या वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं? यही हालत मंजाकोट की है। मंजाकोट में आज तक एक डॉक्टर एमबीबीएस भी नहीं है पीएचसी में। चलिए देखिए आप मंजाकोट अलग सवाल है। हाँ इफ्तिकार साहब आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर ये राजू जीएमसी जो है वो डाई डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। इम्पोर्टेंट जीएमसी है हमारा पूंछ, रजौरी और आधा हिस्सा जो रियासी का है। जिस तरीके से मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि वहाँ 62% स्टाफ की कमी है और इन्होंने कहा कि हमने एकेडमिक अरेंजमेंट वहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हालात जो हैं मेडिकल कॉलेज के अच्छे नहीं है। हर दिन कम से कम हर दिन पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें 17 लोग हमने बडाल में खो दिए और हर दिन कोई ना कोई डेथ होती है जिसका हमें गुस्सा झेलना पड़ता है क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी होने की वजह से। दूसरा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कैथ लैब इन्होंने बजट में अनाउंस किया कि पीर पंजाल रीजन में कैथ लैब और एमआरआई इन्होंने अनाउंस किया कि वो दिया, ये हम उनका शुक्रगुजार हैं। सर उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ एक बिल्डिंग है जो कंप्लीट बिल्डिंग है, सिर्फ उसकी कुछ लायबिलिटी पेंडिंग है जिसकी वजह से मिनिस्टर मैडम हमें बताया कि वो बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रही, सिर्फ 2 करोड़ रुपया उसकी लायबिलिटी है। तो मेरी मिनिस्टर मैम से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में ग्रांट रिलीज करे ताकि उसको शिफ्ट करे ताकि बर्डन कम हो। तीसरी, जो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, वो मैं जब मैडम रजौरी विजिट किया था इन्होंने कहा था कि उसको हम जल्दी शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक जगह है, मेडिकल कॉलेज 10 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो वो बीच में जाम का काफी रहता है। ना तो जो प्रोफेसर है ना वो पेशेंट चेक कर सकते हैं ना वो उनको पढ़ा सकते हैं। तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी हो या तो वहां हॉस्पिटल शिफ्ट हो ताकि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए आप पता है मिनिस्टर साहब को जवाब देने दो, इनको जवाब देने तो जवाब दे देंगे ना, सवाल आइए जवाब दे देंगे। मैं कह रहा इसको तो जवाब देने दो ना, इसको जवाब देने दो हमारे मिनिस्टर को, मिनिस्टर जवाब दे देगी उसके बाद आप सवाल पूछिए। हाँ आप कैसे कोई बात है, इसको जवाब देने दो ना, आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, इनको जवाब देने दो। हाँ हाँ सर ये जो कंसर्न है ऑनरेबल मेंबर्स का, ये सही बात है कि वैकेंसीज बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, पीएचसीज की बात हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात हो, डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स से कहा है कि टाइम लिमिट कोई है, हमने जो रेफर कर दिए हैं हम कोशिश करते हैं उनसे, अक्सर बेशतर हमारा कम्युनिकेशन रहता है कि जल्द से जल्द इसको जो है आप करके, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल रहें वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने पूछा है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया। ये सही बात है, मैं गई थी राजौरी में, वहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने भी ये बात कही थी और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जहाँ एग्जिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। लेकिन उसमें कुछ 1-2 इश्यूज थे जिनको हम सेटल करके ही मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो इनको मुश्किलें हैं वहाँ पे पेशेंट केयर में जो आती हैं वो ठीक हो पाए, और ये बिल्डिंग जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे। दूसरा, किसी जगह पे एमआरआई की बात की है, जैसे कल ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना बजट स्पीच में कहा है कि एमआरआई जो है वो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, और जहाँ पे एमआरआई लगे वहाँ पे हमें अवेलेबल होने चाहिए डॉक्टर जो उस एमआरआई को चला सके। ये ना हो कि खाली एमआरआई लगे और फिर कोई चलाने वाला ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल बना सके, ताकि पेशेंट केयर में जो है वो कोई कमी ना रह सके। ऑलरेडी हमने कुछ कदम इसमें उठाए हुए हैं, जब इंशाल्लाह ग्रांट्स पे डिस्कशन होगा उसमें पूरा जिक्र करूंगी। लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स का जो खदशा है वैकेंसीज के बारे में,
वो सही खदशा है, उसको मैं भी तस्लीम करती हूँ। डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन अब नाकर्दा गुनाहों की सजा हम तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को किसी हद तक हम ठीक कर सकें। पवन जी पूछिए क्या पूछना है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं बड़ा लिमिटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 महीने से उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है। आपने एकेडमिक सेशन वहां पर चला दिए हैं, उसकी क्या वेट है? आपके 90% पोस्टें खाली हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी खाली कर दिया और मेडिकल कॉलेज को खाली कर दिया। आप ये कैसी एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? लोगों की सर्विस को छोड़िए। 3 महीने से आपके मेडिकल कॉलेज की पोस्ट खाली है, उसकी प्रिंसिपल की। आप किस दिन इस पोस्ट को भरेंगे? अरे जान सा पर है पता है। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, सर इस कॉलेज की सर जिस कॉलेज की यहाँ पे बात चल रही है, सर इस कॉलेज को सर नहीं ये सर एक मिनट ये सवाल पूछ रहे हैं एमएलए साहब। इसके बाद लगाई है, नाले में लोग निकले, औरतें मर्द, वो कह रहे नर्स की परमिशन है, फॉरेस्ट वाले कह रहे हमारी परमिशन नहीं है, ये डीएम कहता है माइनिंग का डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मेरा परमिशन नहीं है, रेवेन्यू कहता है मेरा नहीं है। मैं ऑनरेबल माइनिंग मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग इस वक्त 10,000 जमा हो गए हैं, उनके घरों के नीचे डोजर लगाए हैं, वो इसमें देखे परमिशन अगर है, फर्म कहां से आई, किस तरह से वो निकाल रहा है, वहां बाजरी कहां पर है ये बहुत बड़ा इशू है माइनिंग मिनिस्टर। कहां पर किस जगह? ये है मुजपात्री और बसंत वुडर, 3-4 गाँव है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सर जिस मेडिकल कॉलेज की बात है सर, इसी आह्वान में इस मेडिकल कॉलेज के लिए हम पुंछ रजौरी के लोग आज मरहूम ठाकुर रशपाल सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। मैंने और उन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत जदोजहद की और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बड़े एफर्ट्स थे इस कॉलेज को लाने के लिए। सर ये जो मेडिकल जीएमसी जो हमारा है रजौरी का, अगर आप इसका डाटा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा लाएंगे सर, 90% जो हमारा रेफरल है पुंछ का, उनको वहां लाते हैं, एडमिट कर देते हैं, जब वो सीरियस हो जाते हैं या तो डेथ हो जाती है उसके बाद रेफर करते हैं। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि एक तो पुंछ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और लाए जाए और हमें रेफरल जो है उसके लिए हमें अलाउ किया जाए कश्मीर के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए डायरेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द जो पेशेंट की पोजीशन है, जो उसकी कंडीशन है। सर जो वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है उनको भी रेफर जो है रजौरी जीएमसी किया जाता है। चले आपका सजेशन ठीक है। हाँ शबीर साहब। ऑनरेबल स्पीकर, आपको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहला मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर स्टेट में है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ने 2 साल पहले रिक्विजिशन दी है इक्विपमेंट्स के लिए। बाकी और जगह पर इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को आज तक इग्नोर किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखें कि ऑप्थेमोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट नेशनल लेवल का माना हुआ है कि वो इक्विपमेंट जिनकी रिक्विजिशन हुई है वो जल्द से खरीदे जाए। नाउ मिस्टर राजू कुमार भगत जी सवाल पूछे। मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। यानी वो तो सवाल नहीं था ना, मेन क्वेश्चन कुछ और था। आपने आपकी बात इनके नोट्स में आई कि वहां पर प्रिंसिपल नहीं है 3 महीने से, ये तो मैंने नोट किया मिनिस्टर साहब ने। बाकी सवाल का जवाब इस वक्त सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती, सवाल इसके बारे में था नहीं, सब्जेक्ट कुछ और था। बाकी आपकी प्रॉब्लम इनकी नोट्स में आ गई है, वी एक्सपेक्ट दैट शी विल टेक एक्शन। सर क्वेश्चन नंबर 1080 A, yes sir, one multi-story parking complex taken up during 2022 to 2023 with project cost of rupees 500.00 lakhs
with parking provision of approximately 322, yes. No, sir. AQ number 322A, no, sir. Sorry. स्पीकर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 म्यूनसिपलिटियाँ लास्ट 2 साल से वहाँ ईओ अवेलेबल नहीं है और सैनिटेशन की तरह बुरा हाल है मेरी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने इसमें स्पेशल पैकेज मांगा तो मुझे इसका रीजन क्यों नहीं दिया गया? कोई बात नहीं। सर, पहले ही सवाल में ही कहा गया है, इन्होंने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछा हुआ है, तो जवाब आया हुआ है। अच्छा, विश्ना के बारे में ऑनरेबल मेंबर ने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सवाल पूछा, सैनिटेशन के हवाले से नहीं। अगर आपने सैनिटेशन के हवाले से सवाल पूछा होता तो हम सैनिटेशन का आपको जवाब दे देते। ब्यूटिफिकेशन और सैनिटेशन में फर्क है। ब्यूटिफिकेशन से आप एक सेकंड एमएलए साहब, जहां तक ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात है, अब हमने आपको कैपेक्स के हवाले से पैसे जो है प्रायोरिटीज पे आपसे मांगे हैं। जो ब्यूटिफिकेशन का काम आप चाहते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत आप उठा लीजिए, हम उसको प्रायोरिटी पे ले लेंगे। जहां तक सैनिटेशन का काम है, म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, वहां पे सैनिटेशन का काम चलता रहेगा। चलिए, शौकत हुसैन साहब, शौकत साहब, अब पूछिए सवाल। सर, AQ नंबर 849, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ मिनिस्टर। अगर सप्लीमेंट्री पूछे सप्लीमेंट्री नहीं दबा तो आ गया ना, चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिया सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, टाइम खत्म हो रहा है। सर, मेरा सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से ये है कि इसने कहा कि अभी हमारे कोई इंटेंशन नहीं है अपग्रेड करने का, लेकिन जहां तक तुर्कवांगाम और कापरेल की बिल्डिंग्स का ताल्लुक है, ये 2013 में NTPC बने और बिल्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हैंडओवर टेक ओवर हुआ उसमें भी NTPC का नाम दिया गया और PSC का नाम दिया गया, लेकिन अभी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, ये हमें बताइए कि क्या वो बिल्डिंग्स बने NTPC के तहत कि नहीं बने? अब मुझे कुछ सुनाई नहीं, क्या बोल रहे हैं? आपकी बात सुनिए नहीं, नो इसके साथ कार्रवाई खत्म हो गई है। 30 सेकंड क्वेश्चन नंबर इज ओवर। सवाल का घंटा खत्म हुआ, अब सवाल नहीं पूछ सकते। कल बात करेंगे, आप नहीं पूछ सकते, आप नहीं पूछे, सवाल का घंटा खत्म हो गया। Now, general discussion on budget. सर, अभी GMC रजौरी की बात हो रही थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट रजौरी शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन वहां से अब उनको सौरा भेजा गया। मेरा एक मुगल रोड को प्लीज टेक पर सीट्स। किसी को टाइम नहीं मिलेगा। इससे पहले कि आईवान में बजट पर बहस शुरू हो, मैं ऑनरेबल मेंबरान की तवज्जो वक्त की तरफ दिलाना चाहता हूँ। 3 दिनों में बजट पर बहस के लिए जितना वक्त हमारे पास मयसर है, उस हिसाब से हर एक मेंबर के पास बोलने के लिए तकरीबन 4.5 मिनट का वक्त है। मैंने मुख्तलिफ पार्टियों के लिए वक्त की अलॉटमेंट यूं की है। NC 180 minutes, BJP 123 minutes, Congress 26 minutes, PDP 13 minutes, CPIM 4.30 minutes, PC 4.30 minutes, AAP 4.30 minutes, others 30 minutes. मेरी तमाम चीफ व्हिप्स और पार्टी लीडर से गुजारिश है कि वो अलॉट शुदा वक्त के मुताबिक बोलने वाले ऑनरेबल मेंबरान की फहरिस्तें मुझे भेजें,
ताकि हाउस की कार्रवाई खुशनुमा से चले। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 11 मार्च 2025 को बरोज मंगलवार बहस का जवाब दे देंगे। उस पर भी गया 9 मिनट सिर्फ वहीद साहब ने बात की, हमें कहा गया कि आपने 20 मिनट लिए। 20 मिनट सिर्फ 9 मिनट आप अभी भी निकालिए सर, जो इनने रिकॉर्ड टोटल 9 मिनट। जो मेरी इतला है, देखिए ना, यहाँ पर हम टाइम बाज़ाब्ता रिकॉर्ड करते हैं। जो मुझे यहाँ से रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन मिली इनसे, उसके मुताबिक 20 मिनट टाइम दिया था। कोई बात नहीं। अब आप इस पर बजट पर बोले, चले बजट पर 4 मिनट और दे देंगे, कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो बजट पर बहस की इब्तिदा फरमाइए, आप क्या कहते हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़का, उसका नाम है फैजान रसूल, वो उसको नकली ऑर्डर दिया गया और 4.5 लाख रुपए भी उसको ले लिए गए। फेक ऑर्डर भर के वो म्यांमार चला गया और म्यांमार में वहाँ पे वो बंद है। लाख रुपए दे दो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग सड़कों पे निकले हैं और मुझे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको वहाँ से छुड़वाए ताकि वो अपनी फैमिली में जा सके। चलिए